कोविड-19 यही रफ्तार रही तो अगस्त तक हर रोज मिलने शुरू हो जाएंगे 2 लाख पेशेंट। देश की करीब 50% आबादी हो जाएगी कोरोना वायरस से प्रभावित। हर्ड इम्यूनिटी ही होगा इससे बचने का उपाय, और यह तभी संभव है जब देश की आधी आबादी संक्रमित हो जाएगी और इस पर पलटवार करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। अभी 30 दिन में मिले हैं 3 लाख नए कोरोना पेशेंट। देश की 50% जनसंख्या कोरोना से होगी प्रभावित। 23 मई से 24 जून तक का आंकड़ा 30 दिन में बढ़े 3.25 लाख से ज़्यादा केस। जून में तेजी से बढ़ रहा कोरोना के मामले। जुलाई और अगस्त में इसमें और आएगी तेजी। 50% आबादी संक्रमित होने के बाद आएगी कमी। भारत में कोरोना पेशेंट की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस कोरोना वायरस की रफ्तार का अंदाज़ा इससे ही लगाया जा सकता है कि गत 23 मई तक देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,25,101 थी, जो 24 जून तक 4,56,183 हो गई। यानी पिछले 30 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 3,31,000 से ज़्यादा बढ़ गई है। भारत में केसों की बढ़ती संख्या पर चर्चित महामारी विशेषज्ञों में से एक जयप्रकाश मूल्य की माने तो समय के साथ साथ देश की करीब 50% आबादी, करीब 67 करोड़, कोरोना वायरस से प्रभावित हो जाएगी। लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है और रफ्तार को देखते हुए यह अनुमान है। भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी में साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के प्रमुख मुलियली के मुताबिक जितनी जल्दी वायरस देश की आधी आबादी को संक्रमित कर देगा उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि तभी भारत में हर्ड इम्यूनिटी की शुरुआत होगी और देश में इस पर पलटवार करने की क्षमता होगी। इससे निपटने के लिए और कोई विकल्प ही नहीं है। मुलियली ने कहा कि कोरोना वायरस देश की बड़ी जनसंख्या के लिए हानिकारक नहीं है। इससे सिर्फ छोटी ही आबादी बुरी तरह प्रभावित होगी। हालांकि मुलियली ने यह भी बताया कि भारत में अगस्त तक हर दिन 2 लाख केस तक आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अब तक पीक नहीं आई है, लेकिन अगस्त तक मामले सबसे ज़्यादा होंगे और फिर ये आंकड़े कम होना शुरू हो जाएंगे। आंकड़ों पर एक नज़र। जानकारी के अनुसार जून में कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे भारत में तेजी से बढ़ रहा है। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4,56,183 पहुंच गई है। इनमें 1,83,022 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,58,685 मरीज रिकवर हो गए हैं। अब तक कोरोना से देश भर में कुल 14,476 मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 30 दिन में ही 3.25 लाख से ज़्यादा कोरोना केस आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 23 मई की सुबह 8 बजे देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,25,101 थी। इनमें से 51,784 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके थे, जबकि 3,720 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद लगातार केस बढ़ते चले गए और 24 जून को यह संख्या 4,56,183 हो गई। यानी पिछले 30 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 3,31,000 से ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं गत 1 जून के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,535 थी, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 94,819 और कुल मौत की संख्या 5,394 थी। इसके बाद 10 दिन के अंदर ही 86,000 से ज़्यादा नए केस आ गए। 10 जून को कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2,76,583 हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 7,745 पहुंच गया। 10 से 20 जून के बीच बढ़े 1 लाख से ज़्यादा केस। 10 जून के बाद कोरोना के प्रसार में और तेजी देखी गई। 20 जून तक देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3,95,048 पहुंच गई, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 12,948 चला गया। ये वो वक्त था जब हर दिन देश में 10,000 या उससे ज़्यादा नए केस सामने आए, जबकि पिछले 4 दिन 21, 22, 23 और 24 जून में ही कोरोना वायरस के 61,135 नए केस आ चुके हैं और आशंका जताई जा रही है कि इस बार हफ्ते भर में नए मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को टच कर जाएगा। रूस के नज़दीक पहुंच रहा भारत। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या
93 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि 4,80,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। कोरोना केस के मामले में नंबर 1 पर अमेरिका है, जबकि दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे पर रूस है। रूस के बाद भारत का नंबर आता है, लेकिन दोनों देश के बीच का अंतर भी तेजी से घट रहा है। रूस में फिलहाल 6 लाख केस है, जबकि भारत में 4.5 लाख केस हो चुके हैं। रूस में भारत से भी कम मौत हुई है, वहाँ 8,500 के करीब लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। लेकिन भारत में कोरोना केस के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, यह चिंता की बात है।